मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व का जीता जाता जाता दो उदाहरण है जो हमारे आर्मी में जो हम जानते हैं कि सभी लोगों ने सुना होगा कि भारत चीन जो बॉर्डर है वहाँ सिक्किम के पास में बाबा हरभजन सिंह का एक मंदिर है और वो भारतीय फौज में थे और गैंगटॉक नाथुला पास के पास जो उनका एक मंदिर है इसी रोड पे नाथुला पास में। तो वो जो आर्मी के जवान थे उनको भी आज के डेट में सैलरी भी मिलती है, वो ऑन ड्यूटी है, वो माना जाता है, उनकी ऑफिस की साफ सफाई होती है। कोई भी व्यक्ति उनके ऑफिस में विदाउट सैल्यूट नहीं जा सकता। कहते हैं उनको थप्पड़ पड़ती है अगर जाए तो। उनका सैलरी रजिस्टर में उनकी साइन भी होती है, उनको बिस्लरी बोतल भी दी जाती है जो कि पानी भी कम हो जाता है। ऐसे एक और भी जवान जो है उनका नाम है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जो कि आर्मी में थे। उनका भी एक स्मारक बना है जसवंतगढ़ में, उनका बनाया गया है। उनको प्रमोशन भी मिलती है, छुट्टी भी मिलती है। तो हम ये जानना चाहते थे कि जो ये उन्होंने जो बाबा हरभजन सिंह है उन्होंने मृत्यु के बाद भी ये ड्यूटी की है। उनकी जब डेथ हुई तो उन्होंने अपने साथी सैनिक को बताया कि मेरी डेड बॉडी कहाँ पड़ी है और उसके बाद में सैनिकों को वो हेल्प करने लगे। तो यही देख के भारत सरकार ने ये नक्की किया कि उनको हम ऑन ड्यूटी है तो उनको हम सैलरी भी देंगे। आज की डेट में ये सब हो रहा है और बहुत लोग आश्चर्यचकित है कि ये मृत्यु के बाद भी ये हमारे सामने जीता जागता दो ऐसे उदाहरण हैं जो आज भारत सरकार भी उसको सैल्यूट करती है या उनको मानती है और उनको बहुत इज्जत मिल रही है। तो जैसे मृत्यु के बाद लोग अस्तित्व को नहीं मानते कि भाई जीवन नहीं होता, लेकिन इससे ये प्रूफ हो रहा है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी देश की सेवा कैसे पॉसिबल है? क्या वो अकेले हैं या कोई और भी उनके साथ है? आप बताइए। देखो, मृत्यु के बाद तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना जी। तो मृत्यु के बाद उसका सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा होती है। ठीक है। उसमें दो तत्व कम हो जाते हैं, जल और मिट्टी। ठीक है। मगर वो आत्मा अच्छी है, देशभक्त है। ठीक है। तो अंतमति सो गति, जब लड़ते लड़ते शरीर छूट गया तो उसको अंदर से रहा कि मैं देश की सेवा करूं। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर में रहकर करते हैं। ये तो उदाहरण के तौर पर दो बताया, मगर ऐसे हमारे कई फौजी हैं। कई फौजी होंगे कि जब बॉर्डर पे आज भी सूक्ष्म जगत में रहते हैं, जब भी कई लड़ाइयां होती हैं तो ऐसी सूक्ष्म जगत वाली कई आत्माएं हमारे जवान स्थूल फौजियों को, 5 तत्व वाले फौजियों को सूक्ष्म जगत वाले फौजी उनमें प्रवेश करके गन चलवाते हैं या काम करवाते हैं। या सूक्ष्म जगत में भी चाहे तो सूक्ष्म में भी कई आत्माएं इकट्ठी होकर गन पकड़ के लड़ सकते हैं। बाबू जी, ये भी किस्सा वहां बताया जाता है कि वो हवा में दिखने वाली सिर्फ एक गन थी और उन्होंने काफी दुश्मनों को मारा। हाँ, मतलब उसको कोई चला नहीं रहा था, मतलब कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन ये हुआ। जब जैसे सामने देखते हैं कि हमारे जवान पीछे हट रहे हैं और वो सामने वाले नहीं मर रहे हैं, तो सिर्फ वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं गन पकड़ के चारों गोलियों चला के सामने वालों को मार के हमारे जवानों को बचा सकते हैं। तो ऐसी एक नहीं, ये तो दो एग्जाम्पल प्रैक्टिकल है। मगर ऐसी सूक्ष्म जगत में बहुत अच्छी आत्माएं, ये बहुत अच्छी आत्माएं, देवता कैटेगरी की आत्माएं। जी जी जी। और उनको हमेशा सैल्यूट मानना चाहिए। और ऐसे हमारे हर बॉर्डर पर हमारे हिंदुस्तानी काफी जो मरे हुए फौज में काफी अच्छे जो देशभक्त थे, अंतमति सो गति, जिनको मरते वक्त देशभक्ति याद थी।